गड्ढा शब्द सुनते ही आपके मन में जो पहली तस्वीर आती है वो है कुछ ऐसा ही जिसे आप बेहद नापसंद करते हैं, लेकिन चाहकर भी कुछ कह नहीं पाते, कर नहीं पाते, और इससे आपका हमारा रोज सामना होता है। लेकिन अब ये जीवन का हिस्सा बन चुका है और ये कड़वी सच्चाई है। जैसे एक समय ये कहा जाता था कि कोरोना के साथ ही सबको जीना होगा, बस जरूरत सावधानी रखने की है, वैसे ही अब लोगों को गड्ढे के साथ जीने की आदत हो गई है, क्योंकि वो मान चुके हैं कि गड्ढे इस देश की सच्चाई है और इस सच्चाई के साथ ही जीना होगा। हम इन तस्वीरों को आपको लगातार दिखा रहे हैं, इसमें गड्ढों की पूरी कहानी है। इसलिए मजबूरी में ही अब लोगों का गड्ढों के प्रति प्रेम बढ़ गया और गड्ढों को सम्मान दिया जा रहा है, और यह जरूरी भी है क्योंकि इस देश का सिस्टम गड्ढों को समस्या नहीं मानता है और सिस्टम के लिए तो गड्ढा सड़क होने का सबूत देता है। और डीएनए में हमने सड़क पर, गड्ढे पर और उसकी वजह से हो रहे हादसों को लेकर कई बार विश्लेषण किया है, कई बार गड्ढों को लेकर लोगों के व्यंग वाले वीडियो भी दिखाए हैं, लेकिन ये समस्या खत्म नहीं हो रही है। इसलिए आज एक बार फिर से हम गड्ढे वाले सिस्टम का विश्लेषण करेंगे। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और इसलिए आज के विश्लेषण की शुरुआत 4 तस्वीरों से करते हैं, और इन चारों तस्वीरों में आपको 3 अलग अलग भावनाएं दिखेंगी। इन 3 तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में गुस्सा है, दूसरी तस्वीर में व्यंग है और तीसरी तस्वीर में बेबसी है। ये सब कुछ सड़क पर बने गड्ढे को लेकर है। वैसे तो हमने इन तस्वीरों को 3 अलग अलग इमोशंस में बांटे हैं, लेकिन सभी तस्वीरों को एक साथ देखा जाए तो लगता है कि ये सभी इमोशन इन तस्वीरों में है। पहली तस्वीर झारखंड के गोड्डा की है और जो सड़क है वो नेशनल हाईवे 133 है। हालांकि वीडियो को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि ये सड़क भी है क्या। बारिश के बाद ये सड़क नजर नहीं आ रही, लेकिन इसे ठीक करने वाला कोई भी नहीं नजर आता, ये भी सच्चाई है। और ऐसे में प्रशासन और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ की विधायक दीपिका पांडे सिंह ने नायाब तरीका निकाला। उन्होंने सड़क पर बने इस गड्ढे में जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। इस दौरान इस गंदे पानी से स्नान भी किया। सोचिए, एक विधायक जो इस देश में रसूखदार होता है, जिसके पास पावर है, जिससे लोगों को कई उम्मीदें होती है, वो भी कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि ये गड्ढा है और आसानी से ठीक नहीं होता है। गोड्डा जिले के महगामा से विधायक दीपिका पांडे सिंह के हौसले की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस गंदे पानी में जल सत्याग्रह करके सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की। वैसे दीपिका पांडे कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं और झारखंड में कांग्रेस की गठबंधन वाली सोरेन सरकार है, लेकिन ये प्रदर्शन दरअसल खुद उनके सरकार के खिलाफ भी जा रहा था। वैसे फिर भी सड़क ठीक करवाने के लिए विधायक को जल सत्याग्रह करना पड़ रहा है, और यहाँ से सांसद बीजेपी के जो हैं वो है निशिकांत दुबे। वैसे नेशनल हाईवे को ठीक करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, और गड्ढे के खिलाफ एक विधायक के गुस्से की तस्वीर जो आपने देखी, अब इसी गड्ढे के खिलाफ बेबसी की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। और ये वीडियो भी इसी गड्ढे की है, क्योंकि एक व्यक्ति ने गड्ढे से परेशान होकर आखिरकार अपनी बेबसी को दिखाते हुए मुंडन करवाया है। उसे उम्मीद है कि गड्ढे में उसके मुंडन करने से प्रशासन और सरकार नींद से जागे और ये समझे कि गड्ढे की वजह से लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको सुनवाते हैं गड्ढों के खिलाफ गड्ढे में बैठकर जल सत्याग्रह करने वाली विधायिका ने क्या कहा। का काम क्यों नहीं शुरू हो रहा? पूर्ण तरीके से अगर सड़क नहीं भी बना पा रहे हैं ये लोग, लोगों के, आम जनता के चलने फिरने के लायक इस सड़क को बना के रखना चाहिए। आज वो सड़क पर ये गंगा जल दिख रहा है, मैं इस गंगा जल में से आज सुबह स्नान किए हैं, और जब तक यहाँ पर काम शुरू नहीं होता हम यहाँ से नहीं उठ करके जाने वाले। आजकल देश में वेडिंग शूट का काफी क्रेज है। इसके लिए हजारों लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। खूबसूरत ऐतिहासिक रोमांटिक लोकेशन पर फोटो शूट होता है। आपके भी कई दोस्त रिश्तेदार वेडिंग शूट करवा रहे होंगे, लेकिन अब वेडिंग शूट के लिए गड्ढे भी शानदार लोकेशन बन गए। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो अब इन तस्वीरों को देखिए। ये वेडिंग शूट है, इसमें जिस लोकेशन पर फोकस किया गया है वो ऐसी सड़क है जिस पर केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये वीडियो केरल के
तिरुवनंतपुरम का है और यहाँ एक दुल्हन अपने वेडिंग फोटो शूट के लिए रोड वॉक करती है और वो जिस सड़क पर फोटो शूट कराती है वो बेहद खराब है। सड़क पर हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, उन गड्ढों में भरा पानी है और दुल्हन बेहद सावधानी से खुद को गड्ढों से बचाती हुई फोटो शूट करवाती है। वैसे तो ये फोटो शूट सिस्टम की नाकामी पर एक व्यंग है, लेकिन आज अगर गड्ढे आपस में बात कर रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि अब इस वेडिंग फोटो शूट में गड्ढों का भी सम्मान बढ़ चुका है। आपने देश में नेताओं के अलग अलग मुद्दों का विरोध प्रदर्शन के कई वीडियोस देखे होंगे और नेताओं के सड़क पर लेटने, बैठने और हंगामा करने के भी वीडियो देखते होंगे, लेकिन नेताओं को कभी गड्ढों के खिलाफ सड़क पर लेटकर प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि गड्ढे इस देश में राजनीति में कभी मुद्दा हासिल ही नहीं कर पाए, यानी वो मुद्दा बन ही नहीं पाए। और अब आपको कर्नाटक के उडुपी की एक तस्वीर दिखाते हैं। ये भी एक आम आदमी की बेबसी की तस्वीर है और यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता नित्यानंद ओलाकाडू ने सड़क पर गड्ढों के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। उसने सड़क पर लेटकर गोल गोल घूमते हुए गड्ढों के खिलाफ विरोध किया और करीब 20 सेकंड के वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वर्ष 2018 में देश में गड्ढों की वजह से हर रोज कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि वर्ष 2013 से 2017 के बीच हमारे देश में सड़क पर गड्ढों की वजह से 14,926 लोगों की मौत हुई है। और ये आंकड़े आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गड्ढे कितने जानलेवा होते हैं। लेकिन इस देश में गड्ढे कभी मुद्दा नहीं बन पाते, बस कुछ वीडियो वायरल होते हैं, लाइक्स और शेयर होता है, सिस्टम के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखते हैं और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि अब हम गड्ढों के साथ जीना सीख चुके हैं, जबकि हमें ये कभी सीखना नहीं था। हम जब कुछ खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, अपनी कमाई पर टैक्स देते हैं, तो ऐसे में हमें कम से कम ऐसी सड़क तो मिलनी ही चाहिए जिस पर गड्ढे नहीं हो और सड़क के गड्ढे मौत की वजह ना बने।